ठीक ठाक है। अगला सवाल देखो, वृत्त खंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्त तो सबको पता है, वृत्त जो गोल हो गया, ठीक है। अब वृत्त का खंड पूछा है इसमें, तो समझो वृत्त का जो चारों तरफ घेराव है इसको क्या बोला जाएगा? परिधि। परिधि क्या बोला जाएगा? परिधि। समझ गया? और इसका बीच में जो है इसको बोला जाता है केंद्र। ठीक है। हम लोग को पूछा गया कि एक चाप तथा, तो चाप ई वाला मान लो 150 जो देखा है ना प्रकार, इस तरह करके ऐसे जो घुमाते हैं ना, इसी को बोला जाता है चाप। मान लो इस तरह रख करके 150 घुमाए ऐसे, यहाँ से घुमाएंगे ना इस तरह, ये क्या कहलाएगा? चाप। क्या कहलाएगा? चाप। और वृत्त को जो दो भागों में बांटेगा, कहीं पर भी खींच दो, जैसे ई वाला हो गया, इसका क्या नाम है? जीवा। जैसे ई वाला जीवा हो गया, कहीं से भी खींचो, ये भी एक प्रकार का जीवा है, ये भी एक प्रकार का जीवा है, ये भी एक प्रकार का जीवा है। यानी कि दो परिधियों को मिलाएगा इस तरह करके, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या कर लेगा ये वाला? जीवा। तो जो जीवा जो काटता है ना इसको, जैसे वृत्त को काट दिया यहाँ से जीवा, और काटा हुआ भाग जो बचा इसको, इसी को बोला जाता है वृत्त खंड। समझ में आया? किसको बोलेगा? वृत्त खंड। काटा हुआ भाग बीच से काट देगा इस तरह करके, इसी को बोला जाएगा वृत्त खंड। अब देखो कौन कौन बचा वृत्त में, किसके किसके बीच का भाग है? इस साइड वाला को बोला जाता है जीवा, यहाँ बोला है जीवा है ऑप्शन में सी, और ई वाला को परिधि। चाप। इसको चाप बोलेगा ना, जैसे ऐसे करके खींचा तो चाप, और बीच में जो काटा उसको जीवा। तो वही होगा वृत्त खंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है? जीवा के बीच का भाग होता है। समझ में आया? हाँ सर, बना लो। हो गया सर।